इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी दो रिक्वेस्ट रहेंगी, स्पेशली यंगस्टर्स को। सबसे पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपने बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी या ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके बेसिक स्टडी करिए। एचपीटीए एक्सिस क्या होता है, स्पर्म, सीमेन, टेस्टोस्टेरोन में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे भी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ये बेसिस नहीं पता है तो आप घूम घुमा के उन्हीं बायसेस में फंसे रहेंगे जिनमें मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने आपको फंसा रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता कि एचपीटी एक्सिस क्या होती है, यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस क्या है, आपके टेस्टिक में लीडिक सेल्स क्या होते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस होता है, सीमेन कैसे प्रोड्यूस होता है, स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो फिर आप घूम घुमा के वही चीजों में घूमते रहेंगे कि 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड से 1 ड्रॉप सीमेन बनता है और ऐसी ऐसी स्टूपिड चीजें। देखिए, ये चीजें खत्म हो चुकी है। इट इज टाइम यू शुड स्टडी एंड लर्न। इसी बेसिस पर इस पर्टिकुलर वीडियो की जो मिथ है, जिसको मैंने कुछ सालों पहले भी क्लियर किया था, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूं क्योंकि घूम घुमा के ये मिथ फिर आती है और फिर वो इकट्ठी हो जाती है। इसलिए जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मिथिकल टॉपिक्स में से एक है कि क्या सेक्स या मैस्टरबेशन, ये दोनों चीजें सिमिलर हैं। मैस्टरबेशन के कंसेप्ट्स अलग हैं साइकोलॉजी को लेकर, लेकिन जब मैं एजैकुलेशन की बात करता हूं तो आपके एजैकुलेशन सेक्स में या मैस्टरबेशन में सेम होता है। तो जब हम एजैकुलेशन को दिमाग में लेते हुए सेक्स और मैस्टरबेशन की बात करते हैं तो क्या ये दोनों चीजें आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ या पावर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं, या फिर क्या सेक्स या मैस्टरबेशन करने से आप में कोई फिजिकल वीकनेस आती है? इस पॉइंट को हम साइंटिफिक बेसिस पे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च स्टडीज हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग है उसका लिंक दिया है, उसको आप स्टडी करेंगे तो आपको सारी की सारी क्लैरिटी हो जाएगी और सोर्सेज भी मिल जाएंगे। मैं इसमें कोई भी चीज अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर रहा हूं और प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके सुनना। काफी सारे स्पोर्ट्स में बहुत समय से यह बिलीव करा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, बिकॉज वो एग्रेशन को इंक्रीज करता है और स्पोर्ट्स में एग्रेशन की जरूरत होती है, तो इसलिए अगर आप सेक्स करेंगे या मैस्टरबेट करेंगे अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पहले तो आप में एग्रेशन कम होगी और आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। अब किसी को यह नहीं पता कि इन मिथ्स का ओरिजिन कहां से हुआ था, लेकिन आज भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली कुछ कोचेस जो पुराने टाइम के कोचेस, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनका जो एथलीट है वो अपनी इवेंट से पहले ऐसी किसी भी चीज में एंगेज करेगा, नहीं सेक्स या मैस्टरबेशन में एंगेज करेगा, तो अपने इवेंट में वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और कई एक्सट्रीम केसेस में तो महीनों तक जो एथलीट होता है उसको सेक्स और मैस्टरबेशन से एब्सटेन कराया जाता है। अगर हम थोड़े एंशिएंट टाइम में जाते हैं तो ग्रीक्स और रोमन्स टाइम से ये चीजें बिलीव करी जाती हैं और बाकी कल्चर्स में भी हैं कि भाई सेक्सुअल एब्स्टिनेंस वगैरह अगर ये लोग करते हैं तो इनकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। और उसमें जो मैक्सिमम थॉट पैटर्न था ना, वो था कि एक तरह का सैक्रिफाइस है, क्योंकि अगर आप सेक्स और मैस्टरबेशन में एंगेज करेंगे तो आपका जो फोकस है वो आपके स्पोर्ट में नहीं लगेगा, इसमें फिजिकल परफॉर्मेंस कहीं नहीं आ रही है, ये एक सैक्रिफाइस की तरह, फोकस की तरह देखा जाता है। प्लस कुछ कोचेस को ऐसा लगता है कि अगर आप इजैकुलेट करते हैं सेक्स में या मैस्टरबेशन में तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो लो हो जाएगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी, आप में वीकनेस आ जाएगी। और कुछ एथलीट्स ऐसे भी थे जिनके नाम भी फेमस हैं, जैसे मोहम्मद अली वगैरह, वो भी इसमें बिलीव करा करते थे। अब मोहम्मद अली को इसका कोई साइंस नहीं पता था और वो इस कंसेप्ट के पीछे साइंटिफिकली गलत था, क्योंकि मोहम्मद अली का यह मानना था कि अगर किसी इंडिविजुअल को कुछ समय तक सेक्स नहीं मिलता, तो मैंने पहले यह बता दूं सारे यंगस्टर्स को जो मोहम्मद अली का एग्जांपल देते हैं, वो अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करता था। उसने यह बोला था अगर कुछ समय के लिए सेक्स ना मिले तो तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है, जिससे तुम एक बेटर वॉरियर और फाइटर बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं था कि वो ब्रह्मचारी था या वो सेक्स नहीं करता था, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसकी मैरिड लाइफ नहीं थी, इस चीज को दिमाग से निकालो। लेकिन मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस के पीछे इसका कोई भी लिंक नहीं है, और वो इसलिए है क्योंकि अगर आज आप किसी भी ओलंपिक विलेज में देखते हैं, जब ओलंपिक्स किसी भी कंट्री में कंडक्ट होते हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, एशियन गेम्स होती हैं, उन पर्टिकुलर विलेजेस में या उनके जो कैंप्स होते हैं जहां पे सारे एथलीट्स ठहरते हैं, उनमें मल्टीपल कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स लगाई होती हैं। और वो कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स इसलिए लगाई होती हैं क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो अपने कंपटीशन से पहले रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करना पसंद करते हैं, अपनी वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये करने से उनका जो फोकस है वो बेटर होगा, क्योंकि उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और ये मैं मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियंस की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल टॉप एथलीट्स की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट कुछ एथलीट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं भाई, हम सेक्स या मैस्टरबेशन में एंगेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोकस खराब हो जाता है, तो यह भी सही है।
इसलिए क्या मोहम्मद अली गलत था? नहीं, लेकिन उसकी जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ थॉट पैटर्न था वो गलत था। और अब हम समझते हैं कि क्या ये एथलीट सही हैं जो कहते हैं हम सेक्स करना चाहते हैं तो भी ठीक है, या वो कहते हैं जो हम नहीं करना चाहते, इनमें से सही चीज क्या और साइंटिफिकली क्या चीज प्रूवन है? इस टॉपिक में मल्टीपल स्टडीज को मैंने एनालाइज करा, राइट फ्रॉम 1990s की स्टडीज से लेकर करंट 2022 के मेटा एनालिसिस स्टडी को। सबकी डिफरेंट फाइंडिंग्स थी, मोर और लेस सिमिलर थी, और मैं आपको बताता हूं कि सारी स्टडीज का कंक्लूजन क्या है। इंडिविजुअल स्टडीज क्या कहती हैं, कैसे हुई, किन पर हुई, वो सारे के सारी मैंने इससे रिलेटेड ब्लॉग में दिए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो फाइनल कंक्लूजन निकला सारी स्टडीज का, उसमें सबसे पहला पॉइंट, टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, पावर को इंक्रीज करता है, ये हम सब जानते हैं, राइट? लेकिन अगर आप एब्स्टिनेंस कर रहे हैं, लंबे समय तक आप सेक्स या मैस्टरबेशन नहीं कर रही हैं, तो उससे आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता। और ये क्यों नहीं आता? क्योंकि स्टडीज में देखा गया कि जब सेक्सुअल एब्स्टिनेंस प्रैक्टिस करी गई तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑफ कोर्स राइज हुआ, बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया आप इजैकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल राइज होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो सुपरफिशियल लेवल पे पहुंच गया, वो सिर्फ शुरू के 7 दिन तक राइज हुआ और उसके बाद वो स्टेबल हो गया। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल का बॉडी में एक बैलेंस है, एक होम्योस्टेसिस है। तो अगर आप इजैकुलेट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से आपकी बॉडी में हर चीज का एक बैलेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लड डोनेट ना करें तो ऐसा नहीं है कि आज 5 लीटर खून है तो साल के बाद आप जो है 1 टंकी खून लेके चल रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, भाई खून तो बन रहा है। इसी तरह से आपकी बॉडी को यह पता है कि इस चीज को कितना बनाना है, डिस्ट्रॉय करना है, कैसे यूज करना है। आपकी बॉडी हार्मोन्स को जो है वो बैलेंस करना जानती है। और स्टडीज में भी यही देखा गया कि 7 दिन तक जब एब्सटेन करा गया तो टेस्टोस्टेरोन लेवल राइज हुआ, लेकिन उसके बाद वो फिर स्टेबल हो गया, उसके बाद कोई उसमें इंक्रीज नहीं देखा गया। और आपको यह भी जानने की जरूरत है, स्टडीज में सेक्स जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऑप्टिमाइज करता है, बढ़ाता है, कम नहीं करता। क्योंकि मैक्सिमम यंगस्टर्स सीमेन में, स्पर्म में और टेस्टोस्टेरोन में कंफ्यूज है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज करते हैं तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करती है, पीक करती है। स्टडीज में देखा गया कि जब इंडिविजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इवनिंग्स में राइज करता है और अगले दिन फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता है। अगेन बॉडी को पता है कब उसको बढ़ाना है और कब नॉर्मलाइज करना है। जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे, एरोबिक पे या स्ट्रेंथ पे टेस्ट किया गया, सबसे पहले हम एरोबिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एंड्योरेंस वर्कआउट्स की बात करते हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 12 घंटे के बाद जो सब्जेक्ट्स या पार्टिसिपेंट्स थे, उनकी एरोबिक पावर पे, उनकी ऑक्सीजन पल्स पे या कार्डियक आउटपुट के ऊपर कोई भी डिफरेंस या इफेक्ट नहीं आया। एक और स्टडी में बताया गया कि एक्सरसाइज से, यानी आप नॉर्मल एक्सरसाइज सेशन में जा रहे हैं या आप किसी मेजर स्पोर्ट इवेंट के लिए जा रहे हैं, अगर आप उस एक्सरसाइज स्पोर्टिंग इवेंट से 30 मिनट पहले से लेकर 24 घंटे पहले तक, यानी 30 मिनट से लेकर 1 दिन के बीच में अगर आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, तो वो आपकी एरोबिक फिटनेस, स्ट्रेंथ, पावर या किसी और फिजिकल एस्पेक्ट पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी में बहुत अच्छी फाइंडिंग्स निकाली, और ये फाइंडिंग्स थोड़ा सा और क्लैरिटी लेकर आती है। उन्होंने देखा कि अगर कोई एथलीट अपने कंपटीशन इवेंट से 2 घंटे पहले किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करता है, तो उसकी रिकवरी कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी हैम्पर हो सकती है। लेकिन अगेन ये क्यों हो सकती है? क्योंकि उसको एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिला। इसका रिलेशन सेक्स से डायरेक्ट नहीं था, इसका रिलेशन था जो एक्साइटमेंट और जो अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में उसने एंगेज करा, उससे था। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि इन एथलीट्स के वर्कलोड के ऊपर या कंपटीशन के आउटकम के ऊपर या मैक्सिमम फोकस के ऊपर कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया। अगेन एक स्टडी में दिखाया कि अगर आपका अगले दिन कोई स्पोर्टिंग इवेंट है और आप रात को किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता उसके ऊपर। अब एक बहुत अमेजिंग चीज आई जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, और यही डिफरेंस आता है उन एथलीट्स में जिनको ये लगता है, अगेन अंडरलाइन दिस वर्ड, कि हमें सेक्स नहीं करना चाहिए, हमें मैस्टरबेट नहीं करना चाहिए अपने स्पोर्ट्स से पहले, अपनी एक्सरसाइज से पहले, एज कंपेयर टू दोज एथलीट्स जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सारा का सारा जो है वो उनके बिलीफ के ऊपर है। वो क्यों है? वो इस स्टडी में देखा गया। स्टडी में बताया गया कि किसी भी पर्टिकुलर कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए आपको एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए, एक अलर्टनेस चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा डल होंगे तो भी आपकी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं आएगी, अगर आप हाइपर एक्साइटेड होंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। कई एथलीट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि जो सेक्स होता है वो उनको रिलैक्स करता है, उनको वो जो परफॉर्मेंस की एंजाइटी होती है उससे डिस्ट्रैक्ट करता है।
तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, जिससे उनको रिलैक्सेशन होती है और वो बेटर परफॉर्म करते हैं। कुछ एथलीट को ऐसा लगता है कि वो नेचुरली रिलैक्स्ड और फोकस्ड है, लेकिन अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होंगे तो उनका जो फोकस और डिस्ट्रैक्शन है वो जो है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो वो फिर कंपटीशन से पहले एंगेज नहीं करते। अब आपको इन सारी की सारी स्टडीज के कंक्लूजन समझ में आए। अब आपको यह भी समझ में आया कि ये जो मिथ्स हैं ये सारी कहां से ओरिजिनेट हुई, इनके पीछे साइंटिफिक बेसिस तो कुछ और हैं, लेकिन ये जनरली बिलीफ सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। तो इसका फाइनल कंक्लूजन अगर मैं आपके केस में निकालूं तो क्या होगा? पहली चीज, सेक्स या मैस्टरबेशन आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। प्रॉब्लम यह है कि जब आप मैक्सिमम इंडिविजुअल्स की बातें सुनते हैं ना, अब आप सुनते हैं उनकी बातें बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ सेक्स किया, या किसी ने बोला अच्छा मैंने मैस्टरबेट किया, एग्जाम्पल, अब आप सीधा कहां पहुंचेंगे? अच्छा सेक्स, मैस्टरबेशन, एडिक्शन मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब डेथ, मतलब मेंटल, पता नहीं कहां। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कोई इंडिविजुअल जो है वो कभी कभी फ्रेंड्स के साथ या किसी पार्टी के ओकेजन में एक आध अल्कोहलिक ड्रिंक लेना पसंद करता है, और वर्ल्ड ओवर भी मेडिकल बॉडीज ने उसकी लिमिट सेट करी हुई है कि भाई अगर इतनी ले रहे हैं, रेगुलर भी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपने किसी को यह चीज बताई जो करोड़ों अरबों लोग वर्ल्ड में कर रहे हैं, वो अपनी लिमिट्स में अगर उनको ड्रिंक लेना पसंद है वो लेते हैं, उसे एंजॉय भी करते हैं, बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक इंडिविजुअल है जिसे हम कहते हैं अल्कोहलिक, यानी वो रोज आधे से एक बोतल पी जाता है। अब आप इस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? इसे हम एडिक्शन के केस में लेकर आते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं, इसे एडिक्शन नहीं कहते, आप उस चीज से पैदा हुए हैं। प्लीज इस चीज को थोड़ा समझिए, मैं यंगस्टर्स को बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैस्टरबेशन में एंगेज करना शुरू कर दो, क्योंकि मेरी बातों को बिना सुने कई स्टूपिड लोग हैं जो उसको मैनिपुलेट करके आपको बताते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बताना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्यों हमें फीलिंग्स आती हैं, प्यूबर्टी में हम क्यों इतने हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्यों हमें नाइट फॉल होता है जो एक नॉर्मल चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों हम मैस्टरबेशन में एंगेज करते हैं, क्यों सेक्स में एंगेज करते हैं। ये सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है और ये कोई आज से नहीं पता लगी है। अगर आप कामसूत्र की एक्चुअल बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं जो महर्षि वात्सायन ने लिखी थी, महर्षि थे ना, उन्होंने लिखी थी, उन्होंने भी यही कहा था कि लड़के और लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को टीन एज में शादी से पहले सेक्सुअल नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनको अपने टीचर्स के थ्रू या अपने घर में अपने पेरेंट्स या किसी एल्डरली के थ्रू दी जानी चाहिए। क्यों बोला था उन्होंने आज से 2000 साल पहले? क्योंकि हम ह्यूमन सेक्सुअलिटी को समझना नहीं चाहते, उसको टबू सब्जेक्ट बना रखा है, और इसलिए जो बेसिक चीजें होती है ना वो हम नहीं समझते। अब फिर कुछ यंगस्टर्स हैं जो इस बात को समझेंगे नहीं। अब फिर क्वेश्चन आएगा, हमारे रेसलर्स तो देखो ब्रह्मचारी होते हैं। मैंने आपको क्या बताया? ये उनका बिलीफ है, क्योंकि उनको बचपन से ये पढ़ाया जा रहा है कि आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका फोकस और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप अपने स्पोर्ट पे फोकस करेंगे, उस पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड के जितने रेसलर्स हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी एक पर्टिकुलर टीम का, कुछ टीम्स का बिलीफ है, उनके कोचेस का बिलीफ है, जो उनके हिसाब से सही है, वो बिलीव करते हैं भाई। लेकिन अगर उनसे पूछो लॉजिक क्या है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि पहले से बिलीव चलता आ रहा है। हमारे यहां थोड़ा सा रिलीजियस एंगल आ जाता है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने बताया, किसी ओलंपिक विलेज में जाते हैं, किसी एशियन विलेज में जाते हैं, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स के वेन्यू में देखते हैं, तो वहां पे मल्टीपल यूज कॉन्डम्स पड़े होते हैं। एथलीट्स वहां पे वर्चुअली हर रोज सेक्स कर रहे होते हैं अपनी पार्टनर्स के साथ, उनके साथ आते हैं, उनको रिलैक्स फील होता है, वो बेटर परफॉर्म करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं, गोल्ड मेडल्स जीतते हैं, और वो इन फालतू चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए सेक्स लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है। अब उनको शायद ये ना पता हो, ये साइंटिफिक स्टडीज उनको भी ना पता हो, लेकिन उनके कोचेस उनको एब्सटेन नहीं कर रहे। उनके कोचेस को पता है कि भाई इससे कुछ नहीं होता, मेरा प्लेयर को परफॉर्म करना है, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसकी डाइट, उसकी एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, स्लीप, इन सब से आती है। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मैस्टरबेशन में बहुत एंगेज कर रहा है, यानी उसका फोकस नहीं है, वो पॉर्न देख रहा है, मैस्टरबेशन ज्यादा कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को, तो प्रॉब्लम आती है। न्यूयॉर्क यांकीज का ने एक बहुत लेजेंडरी मैनेजर होता था, उसका नाम था केसी स्टेंगल। उसने एक स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा, इट्स नॉट द सेक्स विच रेक्स दीज गाइज, इट्स स्टेइंग अप ऑल नाइट लुकिंग फॉर इट। इस नोट पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।